हेलो दोस्तों। गांव के बस स्टैंड पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था। धोती कुर्ता, मटमैली गमछा, पाँव में टूटी चप्पलें, हाथ में एक पुराना थैला जिसमें 2-3 किताबें और एक तांबे की लोटी थी। लोग उसे देखकर कहते, शहर से कोई फकीर आया है क्या। वो ज्यादा बात नहीं करता था, बस हर दिन कभी पंचायत भवन, कभी स्कूल, कभी अस्पताल और कभी राशन की दुकान पर चला जाता था। गांव वाले उसे पगला बाबा बुलाने लगे। गांव के सरकारी स्कूल में 7 में से 4 शिक्षक महीने में सिर्फ 5 दिन आते थे। बच्चों की गिनती और ABCD रटवाई जा रही थी, पर किताबें नहीं थी। भाषा शिक्षक खुद 6वीं पास निकला। बूढ़ा आदमी एक दिन वहीं बैठा बच्चों के बीच और अचानक पूछ लिया, बेटा 12 में से 8 घटाए तो क्या बचेगा। बच्चा बोला, पता नहीं बाबा, मास्टर जी कहते हैं कल बताऊंगा। बूढ़ा चुप हो गया। PSC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम का था। डॉक्टर 10 दिन से लापता। नर्सों की ड्यूटी गांव की साहबनियों के घर झाड़ू पोछा करना। दवाइयां बाजार में बिक रही थी। बूढ़ा वहां गया, BP चेक करवाने की बात की। नर्स बोली, BP मशीन तो कब की खराब है बाबा, बाहर जाके दिखा लो। वो हंसकर बोला, मशीन खराब है या सिस्टम। राशन की दुकान, नाम रामचरण साहू, काम 50 गरीबों का राशन गायब कर देना। बूढ़ा हर दिन वहां जाता, कभी चावल मांगता, कभी अपना नाम सूची में ढूंढने को कहता। रामचरण चिल्लाता, हर बार आता है ये, नाम नहीं है तेरे बाबा, चल भाग यहाँ से। लेकिन वो हंसता रहता। गांव का चौकीदार एक दिन बोला, पता है वो बाबा रोज नोट्स बनाता है, किस दुकान में क्या होता है, किसके नाम पर फर्जी बिल, कौन सा मास्टर नहीं आता। गांव के मुखिया को खबर लगी। वो गुस्से में बोला, अगर 2 दिन ये पगला नहीं गया तो इसका हाल बुरा होगा। गांव में एक गाड़ी आई, लाल बत्ती वाली। सब चौंक गए। गांव के चौकीदार को फोन आया, DRM साहब नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद आ रहे हैं निरीक्षण पर। मुखिया और पंचायत के लोग भागे स्वागत करने। गाड़ी से पहले उतरा DSP, फिर 2 अफसर और अंत में उतरा वही बूढ़ा आदमी, धोती कुर्ता वाला। पर अब उसके हाथ में ID कार्ड था। IAS अधिकारी राम सिंह। वो चिल्लाया नहीं, कोई भाषण नहीं दिया, बस कहा, 15 दिन तक तुम्हारे बीच रहा, तुमने मुझे भिखारी समझा, पागल कहा, और अब मेरी फाइलें देख लो, किस स्कूल में कौन मास्टर, किस दुकान से क्या घोटाला, कौन डॉक्टर कहाँ और किसने किनकी जिंदगी के साथ मजाक किया। DSP ने आदेश दिया, 3 सरकारी कर्मचारी निलंबित, 1 डॉक्टर पर FIR, राशन डीलर गिरफ्तार, पंचायत फंड की जांच शुरू। राम सिंह की पोस्टिंग से 2 महीने पहले IAS अफसर राम सिंह को सिवान जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया था। शांति प्रिय, तेज दिमाग और एकदम ईमानदार। लेकिन पोस्टिंग के पहले हफ्ते में ही उन्हें 3 शिकायतें चिट्ठी मिली। तीनों एक ही गांव की, बकरीपुर से। स्कूल में मास्टर घूस लेकर भर्ती, पंचायत में फर्जी मजदूरों के नाम से भुगतान, राशन और अस्पताल दोनों सिर्फ कागजों में। जब राम ने उस गांव का निरीक्षण करने की बात की तो DC ऑफिस से फाइल गायब कर दी गई। एक मीटिंग में उन्हें चेतावनी दी गई, सर ये गांव पॉलिटिकली सेंसिटिव है, वहां ज्यादा टांग मत अड़ाइए, MLA जी नाराज हो सकते हैं। बस उसी रात राम ने अपने घर वालों से 1 महीने की छुट्टी का बहाना बनाया और बिना सिक्योरिटी, बिना सरकारी गाड़ी, एक पागल का भेष लेकर उस गांव में पहुंचा। पर इसकी एक निजी वजह भी थी। 15 साल पहले राम के पिता इसी जिले में चपरासी थे। वे गांव में तैनात थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्हें चोरी के झूठे केस में फंसा दिया गया और फिर उनकी लाश एक कुएं में मिली। राम तब 14 साल के थे। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि एक दिन मैं इसी जिले का कलेक्टर बनूंगा और उसी सिस्टम से न्याय निकालूंगा जिसने मेरे बाप को निगल लिया। गांव वालों की हालत खराब थी। जिसने उसे पागल कहा था वो शर्मिंदा था। जिन मास्टरों ने उसे स्कूल से भगाया था अब माफी मांग रहे थे। रामचरण राशन डीलर तो गिड़गिड़ाकर बोला, माफ कर दो साहब, गलती हो गई। राम ने उसकी आंखों में देखा, बस इतना कहा, मेरे बाप को भी ऐसा ही किसी ने कहा था, गलती हो गई। राम ने 66 पेज की रिपोर्ट बनाई जिसमें हर विभाग, हर कर्मचारी और हर गड़बड़ी का जिक्र था। किसने किसको कितना पैसा दिया, किसके नाम पर क्या फर्जीवाड़ा किया।
मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच कमेटी बिठा ली, 2 बीडीओ निलंबित, एक विधायक के रिश्तेदार की गिरफ्तारी का आदेश और पूरे जिले में थर्राहट फैल गई। फिर राम ने कुछ किया जो किसी ने नहीं किया था। स्कूल के बच्चों को नई किताबें दी, खुद क्लास में बैठकर मैथ्स पढ़ाया, पीएचसी में डॉक्टरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की, राशन डीलर के खिलाफ केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया और गांव में नवोदय की एक ब्रांच खुलवाने का प्रस्ताव पास कराया। जब वह गांव से लौट रहा था तो एक बूढ़ी औरत जो रोज उसे खाना देती थी, उसे रोककर बोली, तू पागल नहीं था, तू तो भगवान निकला बेटा। राम की आंखें नम थी। उसने मुस्कुराकर सिर झुकाया और धीरे से कहा, नहीं माँ, मैं तो बस एक बेटा हूँ जो अपने जैसे और बेटों के लिए ये सिस्टम बदलने आया है। बकरीपुर गांव में भेष बदलकर कलेक्टर राम सिंह ने जो किया उससे जिले की नींव हिल गई थी। लेकिन अब बात सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं थी, अब बात थी सत्ता की बेइज्जती की। एमएलए यादव, जिनकी शय पर पूरा फर्जीवाड़ा चलता था, अब गुस्से में आग बबूला था। कौन है ये कलेक्टर? कल तक ट्रांसफर की भीख मांगता था, आज मुझे जेल में डालने चला है। उन्होंने अपने संपर्कों से सीधा दबाव बनवाया, एक मंत्री से फोन करवाया, राजधानी तक शिकायतें भेजी। कलेक्टर नियम तोड़कर भेष में आया, अफसरशाही का दुरुपयोग किया। लेकिन राम डरने वालों में से नहीं था। राम को पता था अब लड़ाई नीति बनाम सियासत की है। उसने सोशल मीडिया पर पूरा गांव का वीडियो डलवाया जिसमें वो एक एक सरकारी अफसर की लापरवाही उजागर करता है। जन सुनवाई की खुली बैठक करवाई जिसमें गांव की औरतें, बच्चे और मजदूर खुलेआम बोले। पहली बार कोई अफसर हमारा दर्द समझा है। मीडिया को बुलाकर कहा, अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो जरूर कीजिए, लेकिन पहले जनता से पूछ लीजिए क्या वो फिर से अपने पुराने सिस्टम में लौटना चाहेंगे। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची। एक तरफ एमएलए का दबाव, दूसरी तरफ जनता का समर्थन। सीएम ने निर्णय लिया। एमएलए यादव पर जांच बिठाई गई। कलेक्टर राम को क्लीन चिट मिली। राजधानी में आईएएस ऑफिसर्स की वार्षिक मीटिंग में मुख्यमंत्री ने मंच से कहा, आज जिन अफसरों पर हम गर्व कर सकते हैं उनमें राम सिंह एक मिसाल है। ये अफसर पद के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए जीते हैं। भीड़ खड़ी होकर ताली बजा रही थी। राम की आंखों में आंसू थे। बकरीपुर गांव के स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा, राम प्रताप सिंह मॉडल स्कूल, जहां सच में अफसर बनते हैं। राम फिर एक बार गांव आया, चुपचाप, इस बार अफसर की वर्दी में नहीं, एक इंसान की पहचान में। गांव की वही बुजुर्ग माँ जिसे वो माँ कहकर बुलाता था अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी चिता के पास राम ने मिट्टी उठाकर कहा, माँ, मैंने तेरा गांव बचा लिया और तुझे खो दिया। फिर उसने वही गमछा उठाया जिसे पहनकर वो 15 दिन तक फकीर बनकर घूमता रहा था, उसे सीने से लगाया और कहा, मैं अब भी पागल ही हूँ इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।